देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और बिहार में भी राष्ट्रवाद का उदय, बिहार में राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय भारत में भी और बिहार में भी ना। अब ये राष्ट्रवाद का उदय फिर आगे बढ़ता है। लेवल ऑफ नेशनलिज्म, मीटर, राष्ट्रवाद का मीटर, या राष्ट्रीय संग्राम में बिहार का योगदान, रोल ऑफ बिहार इन द नेशनल स्ट्रगल। अब इसको किसी आप समय विशेष में तो रख नहीं पाएंगे। राष्ट्रवाद का यदि आंसर करना हो तो ऐसे स्थिति में आपको 1885 यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से यदि हम शुरू करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संग्राम का यदि मंच बोले तो एक महत्वपूर्ण मंच था, सिर्फ वही एक मंच नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल स्ट्रगल, लेकिन एक महत्वपूर्ण मंच था। ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद पहलू का एक महत्वपूर्ण ये सिक्का था। एक तो कांग्रेस एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभरा, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अंग्रेज भी कांग्रेस के समर्थन से लेना चाहती थी। दूसरा पहलू राष्ट्रवाद का, खास करके यदि हम लोग बिहार में देखें कि कांग्रेस के सदस्य में मुसलमानों की संख्या कम थी, खास करके सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में जो अलीगढ़ आंदोलन चला, उससे काफी मुसलमान जो है कांग्रेस से दूर होते चले गए। लेकिन बिहार एक अद्वितीय पूरे भारत में उदाहरण रहा है। बिहार was the only state in India where both Hindu-Muslim unity was seen. और बिहार में बहुत अच्छी संख्या में मुसलमान कांग्रेस के सदस्य थे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय और मुसलमानों का योगदान, मुसलमानों की सक्रियता, और इसको हम लोग नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के स्तर पे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि बिहार में क्या स्थिति थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1885 1885 अति महत्वपूर्ण घटना थी, एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इवेंट, सेटिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द बर्थ of the Indian National Congress in 1885, मीन्स कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वॉज वेलकम्ड बाय ऑल द नेशनलिस्ट। जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी राष्ट्रवाद थे, जितने भी पैट्रियट्स थे, जितने भी आपके जो है देशभक्त थे, सब लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को स्वागत किया, सबने अभिनंदन किया, सबने अभिवादन किया।
क्योंकि ये मंच राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत में राष्ट्रीय चेतना या भारत के लोगों की राष्ट्रीय चेतना को जगाने में मदद की. Its role in arousing the modern political consciousness in India cannot be underestimated. और यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में जितने भी युवा थे, बिहार में जितने भी यूथ थे, they were all attracted towards the Congress. बिहार की युवा वर्ग अति उत्साहित रूप में कांग्रेस का स्वागत किए, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते थे. और यदि राष्ट्रवाद को एक संगठित रूप दिया जाए, if we say okay, this particular day politically motivated group started an organization, यदि इस तरह से हम लोग बिहार में बात करें, जैसे इंडिया में हम लोग बात करते हैं कि मार्च 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी तरह बिहार में 3 मार्च 1889 में बिहार में एक संगठन का गठन हुआ जिसको हम लोग बॉयज एसोसिएशन कहते हैं, जिसको हम लोग बॉयज एसोसिएशन के नाम से जानते हैं. ये जो बॉयज एसोसिएशन है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दरभंगा के अफाक खान. वो थे दरभंगा के अफाक खान. So on the national level, we find that the Congress sets the mood for politically or to secure the political consciousness of the people. उसी तरह दरभंगा के अफाक खान के अध्यक्षता में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अफाक खान, एक यूथ क्लब, एक युवाओं का संगठन जिसका नाम था बॉयज एसोसिएशन, ये अफाक खान दरभंगा के थे, उनके नेतृत्व में यह संगठन की शुरुआत हुई. बिहार में विचित्र बात थी, बिहार की विचार ही अद्भुत थी, बिहार की चेतना ही अद्वितीय थी पूरे भारत से. बिहार एक ऐसा प्रांत अपने आप को साबित किया कि शुरू से ही यहाँ के मुसलमान कांग्रेस और कांग्रेस की नीति के प्रति आकर्षित हुए, निष्ठापूर्ण रूप से आकर्षित हुए. They were enthusiastic, they were loyal, and they wanted to free India from the clutches of English people. वो चाहते थे जितना जल्दी से जल्दी जो है स्वाधीनता मिले. अब हम लोग यदि ये तथ्य कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आंसर में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि बिहार कैसे अद्वितीय था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए. और इसको दिखाने के लिए हम लोग को कुछ नामों का सहारा लेना होगा. वो नाम आप लोग को लिखना होगा. नाम आप लोग को जानना चाहिए कि शुरू के लोग कैसे थे. तो पहले तो हम लोग बात करें सर सैयद अहमद खान की. सर सैयद अहमद खान की. सर सैयद अहमद खान की. ये
इनके द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट चालू किया गया, अलीगढ़ आंदोलन चालू किया गया। और सैयद अहमद के खान के साथ कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। एक थे खुदा बख्श खान, एक थे खुदा बख्श खान, दूसरा थे राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद। तीसरे थे मुंशी नवल किशोर लाल। फिर ख्वाजा, गया के ख्वाजा वहीद जान, गया के ख्वाजा वहीद जान ऑफ गया, ही वॉज फ्रॉम गया, गया के थे। फिर पटना के मौलवी मोहम्मद हसन, पटना के मौलवी मोहम्मद हसन, पटना के मौलवी मोहम्मद हसन। ये ग्रुप सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में खुदा बख्श खान थे, राजा शिव प्रसाद थे, मुंशी नवल किशोर लाल थे, ख्वाजा वहीद जान गया के थे, मौलवी मोहम्मद हसन पटना के थे। ये जो समूह था ये कांग्रेस के विपरीत थे, कांग्रेस के विरोध में खड़े थे। इनका कहना था कि कांग्रेस को ज्वाइन मत करो, डोंट ज्वाइन द कांग्रेस, कांग्रेस की सदस्यता मत लो। और जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सर सैयद अहमद खान की अपनी एक दिक्कत थी, वो चाहते थे कि अंग्रेजों का नज़रिया मुसलमानों के लिए बदले, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करे या उसका सदस्यता ले। ये अपनी उनकी जो है सोच थी, एक डर थी, एक इनसिक्योरिटी था। और इसीलिए सर सैयद अहमद खान एक नया ये संगठन ये लॉन्च किए, नया संगठन ये लेके आए जिसका नाम था द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और इसके सदस्य बने ख्वाजा, गया के ख्वाजा वहीद जान और पटना के मौलवी मोहम्मद हसन, पटना के मौलवी मोहम्मद हसन। मुस्लिम हितों को देखते हुए, मुस्लिम के हितों को देखते हुए सर सैयद अहमद खान जी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किए। और बिहार से उनकी सदस्यता की बात करें तो बिहार से जो प्रमुख थे वो थे गया के ख्वाजा वहीद जान और मौलवी मोहम्मद हसन। इनका उद्देश्य था कि मुस्लिमों की हित की रक्षा की जाए। तो ये एक पहलू है, लेकिन वास्तविकता में यदि वास्तविक रूप से आप जानेंगे, यदि असलियत में जानेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार में दोनों हिंदू और मुस्लिम, बिहार के मुसलमान कांग्रेस को ही ज्वाइन किए। बिहार के मुसलमान सर सैयद अहमद खान के संगठन को या संगठन का सदस्यता बिहार के मुसलमान नहीं लिए। इनफैक्ट
सर सैयद अहमद खान की ये संगठन बिहार में अलोकप्रिय थी। इट डिड नॉट हैड अ गुड टेस्ट इन बिहार। और यह एक बहुत ही सुस्पष्ट घटना है कि बिहार के मुसलमान भारत के और जगह के तुलना में कांग्रेस की सदस्यता बहुत ही धड़ल्ले से लिए। इसके साथ ही उलेमा, उसके साथ ही जो उलेमा हुए, ये लोग भी फतवा जारी किए। उलेमास केम आउट विद द फतवा कि ऑल द मुस्लिम्स शुड ज्वाइन द कांग्रेस, कि सारे मुसलमान जो हैं कांग्रेस को ज्वाइन करें। फतवा नसरातुल इब्रार, नसरतुल इब्रार, ये उलेमा द्वारा फतवा जारी किया गया और भारत और अरेबिया से करीब हजारों लोग इस फतवा पे साइन किए, हस्ताक्षर किए कि कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि बिहार एक ऐसा जगह था, बिहार अपने प्रांत को ऐसा बनाया जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाता है। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ये बात करेंगे कि यदि आप 3 बिहार के प्रारंभिक नेताओं में 3 कट्टर कांग्रेसियों का नाम लेते हैं, if we talk about 3 staunch Congress supporters of the Indian National Congress from Bihar, तो वो थे आपके पटना के सैयद सरफुद्दीन पहला, ये थे पटना के। फिर गया के वजीर अली खान और तीसरे थे भागलपुर के दीप नारायण सिंह। तो देखिए बच्चों, प्रारंभिक कांग्रेसी नेता की बात करें, प्रारंभिक कट्टर कांग्रेसी नेता की बात करें, इनिशियल स्टॉन्च कांग्रेस सपोर्टर्स की बात करें, तो सैयद सरफुद्दीन पटना से, वजीर अली खान गया से और दीप नारायण सिंह भागलपुर से, इनमें 2 मुसलमान हैं और 1 हिंदू है। तो आप देखिए, हम लोग साबित कर रहे हैं कि जहां मुसलमान हिचक रहे थे पूरे भारत भर में कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, बिहार में धड़ल्ले से ये लोग आए। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और इसमें 222 मुस्लिम प्रतिनिधि आए और इसमें से 35 मुस्लिम प्रतिनिधि बिहार के ही थे। 35 मुस्लिम प्रतिनिधि बिहार के ही थे। तो यहां से बात स्पष्ट हो जाती है कि चाहे वो बिहार में हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही वर्ग के लोग, दोनों ही धर्म के लोग
अति उत्साहपूर्ण रूप से कांग्रेस को देखते थे, उसकी नजरिया को, नीति को मानते थे, और बिहार के लोग चाहते थे कि अंग्रेज इस देश को जल्द से जल्द छोड़ के चला जाए। लेकिन एक वैक्यूम, एक शून्य बिहार के अति उत्साही लोग महसूस करते थे। द ओवर एंथुजियास्ट ऑफ बिहार, दे फेल्ट अ वैक्यूम, एंड द वैक्यूम वॉज दैट देयर वॉज नो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इन बिहार। बिहार में कोई राजनीतिक मंच नहीं थी जो कांग्रेस की नीति को, कांग्रेस के उदाहरण को गांव गांव तक, लोगों लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए बिहार के हिंदू और मुसलमान के जागरूक नेता जो हैं, मिलकर यह निर्णय लिए कि बिहार में एक प्रांतीय आधार पर भी कांग्रेस की एक शाखा होनी चाहिए। और सोनपुर मेला के उपलक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं 1908 की। इन 1908, ऑन द ओकेजन ऑफ सोनपुर मेला, सोनपुर मेला के उपलक्ष्य में 1908 में कुछ जागरूक नेता, सम एनलाइटमेंट लीडर्स, बोथ हिंदू एंड मुसलमान, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन खान, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन खान, नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में यह बात तय की गई कि बिहार में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन हो। बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हो। एंड हेंस बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी was founded in 1908। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, हम लोग इस बात को फिर से इसका सबूत देंगे कि किस तरह बिहार एक अनोखा उदाहरण था जो कि मुस्लिम लीग के स्थापना के बाद भी हिंदू मुस्लिम एकता में कोई कमी नहीं आई। जो कि और जगह हम लोग देखते हैं कि कुछ मुसलमान वर्ग कांग्रेस से दूरी बना रहे थे, लेकिन बिहार में ये नौबत नहीं आई। ज्यादा से ज्यादा नौबत यही आई कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो कांग्रेस के भी सदस्य थे, और दोनों का एक ही साझा कार्यक्रम था कि कैसे भारत को स्वतंत्र किया जाए। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन आपका कब हुआ? 1908 में। बिहारी अखबार, जिसके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे, ये अपने 1 अक्टूबर 1909 में, 1 अक्टूबर 1909 में ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्यों का लिस्ट, सूची जारी किए। क्या जारी किए? लिस्ट ऑफ ऑफिस बेरर्स। और इसमें सैयद हसन इमाम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सैयद हसन इमाम, ये हिंदी में बोलिएगा तो हिंदी में भी लिख देंगे, सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष बने, इसके प्रेसिडेंट बने।
फिर उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट हम लोग देखते हैं कौन कौन बने। वाइस प्रेसिडेंट में सबसे ऊपर नाम आता है मजहरूल हक। यदि स्पेलिंग चाहिए तो मांग लीजिएगा। सबसे ऊपर मजहरूल हक, उसके बाद सरफराज हुसैन खान, सरफराज हुसैन खान। तीसरे आपके परमेश्वर नारायण मेहता, परमेश्वर नारायण मेहता। और चौथे आपके कृष्णा सहाय, चौथे आपके कृष्णा सहाय। तो 4 उपाध्यक्ष हुए, मजरूल हक, सरफराज हुसैन खान, परमेश्वर नारायण मेहता और कृष्णा सहाय। सच्चिदानंद सिन्हा इसके कोषाध्यक्ष हुए या ट्रेजरर हुए। कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। और सचिव, 3 सचिव हुए, सेक्रेटरी या सचिव 3 हुए। सैयद नजमुल हुडा, सैयद नजमुल हुडा 1 हुए। दूसरे हुए दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह। और परमेश्वर लाल, और परमेश्वर लाल। तो देखिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्यों की सूची देखेंगे। इफ यू लुक एट द लिस्ट ऑफ द ऑफिस बेरर्स of the Bihar Provincial Congress Committee founded in 1908, you will find 50% of them are Hindus and 50% are Muslims. और अभी तक मुस्लिम लीग बन चुकी थी, तो भी बिहार में कांग्रेस के स्वास्थ्य पे किसी भी तरह मुस्लिम लीग का कोई असर नहीं मिलता है। और ऑब्वियसली बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की बात हुई कि इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पटना था और इसके शाखा दूसरे बात हो गई। तो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण विंग शाखा पटना में अब खुल चुका है, जिसमें मुसलमान भी काफ़ी हद तक जो उतने ही ज़्यादा सक्रिय हैं, कहीं कहीं हम लोग ज़्यादा सक्रिय देखते हैं हिंदुओं से। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ये बात है 1908 की। अब जो है कुछ मुसलमान नेता अपने धरती माता से इतना प्यार करते थे, वो चाहते थे कि जो कांग्रेस की जो नीति है जिससे कि भारत आजाद हो, गांव गांव तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? गांव गांव तक पहुंचे। तो इसके लिए प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस की बात की गई है ना, प्रांतीय सम्मेलन की बात की गई, और इसमें भी हिंदू और मुसलमान साथ साथ थे। और आप जानते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो चुकी थी। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई, बिहार के कोई भी मुसलमान मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। इनफैक्ट यहां के लोग बोलते थे मुस्लिम लीग का बहिष्कार करो, बॉयकॉट द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का कोई भी शाखा, कोई भी ऑफिस बिहार में नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले इस बात का तारीफ किए कि देखो बिहार
यहां के मुसलमानों को देखो, वो हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं पा रहे हैं, वो अपनी मां को आजाद कराना चाहते हैं। तो दिस वॉज द रोल ऑफ बिहार। सचिदानंद सिन्हा इस बात की तारीफ किए, गोपाल कृष्ण गोखले तारीफ किए, 2 अखबार है, इंडियन एडवोकेट और इंडियन मिरर, इस बात पे भी चर्चा हुई। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काफी घबरा गई थी कि बिहार में मुस्लिम लीग का कोई भी शाखा, कोई भी ऑफिस, कोई भी दफ्तर, कोई भी ब्रांच नहीं है। और तभी 1908 में, तभी आपके 1908 में जो है सैयद अली इमाम को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, है ना। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में 1908 में। और इसके अध्यक्ष भाषण के लिए बिहार से सैयद अली इमाम को बुलाया गया। और सैयद अली इमाम उस अध्यक्ष भाषण में ये कहें कि कांग्रेस का उद्देश्य है अंग्रेजों के चंगुल से भारत को बचाना। कांग्रेस का उद्देश्य है भारत को आजाद करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस इज टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश योल्क, liberate India from the British rule. Let's set forth for independence. और सैयद हसन इमाम ये भी बोले कि मुस्लिम लीग का भी यही उद्देश्य है कि भारत आजाद हो। कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग अपने अमृतसर अधिवेशन से सैयद हसन इमाम के द्वारा ये कहलवाना चाहती थी कि देखो भाई, बिहार में इसका कोई दफ्तर, कोई शाखा, कोई ब्रांच नहीं है, बिहार में भी खोलो। और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो है चाहे तो मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुस्लिम लीग जो अपने आप को कट्टर विरोधी मानते थे कांग्रेस के, बिहार के स्थिति को देखते हुए इस बात को कहना पड़ा कि दोनों का उद्देश्य एक ही है। यदि आप कांग्रेस के सदस्य हैं तो मुस्लिम लीग के भी सदस्य हो जाएं। तो हम लोग कुछ नेता को देखते हैं, जैसे कि खुदा बख्श, जैसे कि मजरुल हक, जो कि मजरुल हक जो है मुस्लिम लीग के फाउंडर सेक्रेटरी थे बिहार के, वो संस्थापक सचिव थे मुस्लिम लीग के। लेकिन मजरुल हक साथ साथ प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी थे 1909 में।